इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, किसी भी डेसिमल नंबर को हम लोग हेक्सा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल मैं लेके चल रही हूँ वो आपका है 96010। इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, बेस 16 में। बेस 16 का मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल में। तो क्या करोगे, इससे किससे डिवाइड करोगे आप, 16 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका 60 टाइम्स में जाएगा, राइट। ठीक है, ये आपको कितने टाइम्स में जाएगा, 60 टाइम्स में। और रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 0। अगेन आप किससे डिवाइड करोगे, 16 से डिवाइड करोगे, कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स में जाएगा। और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 12। समझ गए। तो आपको कहाँ से लिखना होगा, नीचे से ऊपर की ओर लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा 3। और देखो 12 को हेक्साडेसिमल में हम लोग क्या लिखते हैं, ए को क्या लिखते हैं 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14, एफ को 15, राइट। तो 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, 12 को क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 3C0। ये आपका किस में आ गया, हेक्साडेसिमल में। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। मान लो कि आपको 49 दे रखा है, सिंपल सा नंबर है। इसे किस में कन्वर्ट करना है आपको, हेक्सा में। 49 को किससे डिवाइड करोगे, 16 से। 49 को जब 16 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स में जाएगा, आपका 3 टाइम्स में जाएगा। 16 3 जा 48, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो कितना आ गया आपका 3 1। हमेशा याद रखना नीचे से ऊपर की ओर डिजिट को लिखते हो। उसके बाद आपका क्या बचा, उसके बाद क्या, एक और नंबर लेते हैं 228। ये आपका किस में दे रखा है, अगेन डेसिमल में दे रखा है। और आपको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में। डिवाइड कर दो 16 से। 16 से जब डिवाइड करोगे कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका 76 टाइम्स में जाएगा। और रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है 12। 12 को आप क्या लिखोगे, सी, राइट। अगेन आप 16 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा। और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 12। 12 को अगेन आप क्या लिख दोगे, सी। अगर देखो आपका 10 से कोई भी नंबर आया ना, 9 तक, 0 से लेकर 9 तक तो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन 10 आ जाए, 11 12 13 14 15 आ जाए हेक्साडेसिमल में, तो आपको इस अल्फ़ाबेटिकल और मतलब डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। सॉरी, आगे बात समझ में। तो देखो अब 16 से तो 4 तो नहीं जा पाएगा क्योंकि 4 आपका 16 से छोटा है। तो आपको क्या करना होगा, लिख दो आप। तो कहाँ से लिखोगे, नीचे से। क्या हो जाएगा 4, 12 का लिखा था सी, 12 का सी। ये आपका क्या हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं सही है, तो आप क्या कर दोगे, इसे आप किस में कन्वर्ट करके देख लो। सॉरी, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल में। आप इस हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो। अगर आपको सेम मिल जाता है तो आपका आंसर सही है। तो क्या करोगे, सी कितना होता है 12 इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस 12 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 16 टू द पावर 2। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 228 मिलेगा। तो आपका आंसर सही है। आगे बात तो सिंपल सा है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस तरीके से डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हो। एक और लास्ट एग्जांपल ले लो, 600 डेसिमल में दे रखा, आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। 600 को आप किससे डिवाइड करोगे, 16 से। 37 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 8 बचेगा। अगेन आप किससे डिवाइड करोगे, 16 से। 2 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो क्या हो जाएगा 2 5 8। तो ये आपका सिंपल सा था, सिंपल वाले को आपने कर लिया। अब फ्रैक्शनल पार्ट इसमें आ जाता है, तो वो कैसे करोगे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सॉल्व कर लेना, राइट। इसे क्या करना है, आपको डेसिमल में दे रखा है, इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको क्या करना है, आप इसे क्या करना है, काम करना। ये आपको डेसिमल में दे रखा है ना, तो डेसिमल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिया, डेसिमल को आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया, डेसिमल को आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीख लिया। तो ये तीनों में कन्वर्ट कर लेना, इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में, हेक्सा में और ऑक्टल में।
अब देखो फ्रैक्शनल वाला देखेंगे, फ्रैक्शन पार्ट वाला क्या देखेंगे हम लोग, फ्रैक्शन वाला कैसे सॉल्व करते हैं। 2020 दे रखा है 0.65 बेस 10, ठीक है। तो ये आपको इसमें दे रखा है, ये आपको हेक्साडेसिमल में दे रखा है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको ये डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट, सॉरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। सबसे पहले ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, राइट, इस फ्रैक्शनल पार्ट को आपको सॉल्व करना है। तो आप जब 2020 को किससे डिवाइड करोगे, 16 से डिवाइड करोगे, कितने टाइम्स में जाएगा आपको, 126 टाइम्स में जाएगा, राइट, 126 टाइम्स में जाएगा। तो उसके बाद देखो 126 टाइम में जाएगा तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 4, राइट। ये कितना 16 से, इसे भी फिर आप 16 से डिवाइड करोगे। 126 को जो आप 126 को आप किससे डिवाइड करोगे, 16 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको कितने टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा, राइट। तो 16 7 जा आपका कितना होता है 112, 112 माइनस 126 कितना बच जाएगा आपका, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 14। तो 14 को आप क्या लिख दोगे, ई लिख दोगे। तो क्या बचा आपके पास 7E4, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, राइट। ये तो हो गया आपका। उसके बाद आपको कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट करना है, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करोगे, 0.6565 इंटू क्या करोगे 16, राइट। तो कितना हो जाएगा आपका, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मेरे पास कैलकुलेटर मैं करके बताती हूँ आपको कितना आ रहा है। ये आपको कितना आ जाएगा 10.5, राइट। तो आपको फिर नेक्स्ट वाला, फिर जब तक आपके फ्रैक्शन के पास जीरो ना आ जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शन के बाद वाला पार्ट लेना। फ्रैक्शन के बाद आपको क्या है 0.5, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे 0.5 इंटू 16, राइट। 0.5 इंटू 16 आपका कितना हो जाता है, 0.5 इंटू 16 आपका होगा 8, राइट, 8.00, 8.00। तो यहाँ पे देखो आपका लास्ट में क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, तो यहीं पे आपको स्टॉप कर देना है। अब देखो ये 10 ऊपर से हम नीचे की ओर लिखते हैं, इसमें 10 आपका कितना होता है A8, राइट। और यहाँ पॉइंट लिख दोगे क्योंकि आपका क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट है, और इन दोनों को क्या कर दोगे आप लोग ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7E4.A8, ये आपका आ गया हेक्साडेसिमल में, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर, सॉरी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। एक लास्ट हम देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल, उसके बाद तो आप कर ही लोगे आप लोग। ये आपका है 172.938, ये आपको किस में दे रखा है, डेसिमल में दे रखा है, एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले 172 को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो 172 को आप किससे डिवाइड करोगे 16 से, तो कितने टाइम्स में जाएगा आपका, ये 10 टाइम्स में जाएगा। मतलब कितना बच जाएगा 172 माइनस 160 आपके पास, तो कितना बच, सॉरी 172 माइनस 160 कितना बच जाएगा 12, रिमाइंडर आपका कितना आ गया 12 आ गया। तो यहीं पे आपको क्या कर देना होगा, स्टॉप कर देना होगा, क्योंकि आपका 16 से 10 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, राइट। तो आपको कितना आ गया 10 को आप यहाँ से ऐसे नंबर लिखोगे तो 10 को तो आप नहीं लिख सकते हेक्साडेसिमल में 10, क्योंकि ये क्या होता है A होता है, और 12 क्या होता है आपका, 12 आपका होता है C। तो क्या हो जाएगा AC16, राइट। यहाँ तक हमें समझ में आ गई बात। उसके बाद हम क्या फ्रैक्शनल पार्ट वाले को डील करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है आपका 0.983, इसे किससे डिवाइड करोगे आप 16 से, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे 16 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15.728। फ्रैक्शन के बाद वाला पार्ट लेना है फिर से 0.728 इंटू 16, 0.728 इंटू 16 आपका आ रहा है 11.648। अगेन फ्रैक्शन के बाद वाला पार्ट लेना है 648 इंटू 16, आपका क्या हो जाएगा 648 इंटू 16, 10.368 इंटू 16, 3.368 इंटू 16, ये आपका आ रहा है 5.88, 5.88। फिर फ्रैक्शन के बाद वाला पार्ट लोगे
0.88 इंटू 16, 0.88 इंटू 16, अगेन आपको क्या हो जाएगा, ये जब आप इसे क्या इससे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.88 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.88 इंटू 16 आपका आ रहा है 14.280। तो देख रहे हो यहाँ कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब कि आपका कहीं भी फ्रैक्शन के बाद ज़ीरो नहीं आ रहा है। तो आपको क्या कर देना होगा, यहीं पे आप क्या कर दो, इसे स्टॉप कर दो। तो बताओ आप क्या लिखोगे, ऊपर से नीचे डिजिट लिखोगे। 15 का क्या होता है F, 11 का आपका क्या हो जाएगा B, 10 का क्या हो जाएगा A, 5 का 5 लिख दोगे। 14 का क्या हो जाएगा आपका, बताओ 14 का क्या हो जाएगा E, यहाँ पे आगे क्या लगा दोगे, डेसिमल। तो इन दोनों को क्या कर दोगे, आपस में ऐड कर दोगे तो कितना आ रहा है आपका AC.FBA5E, ये आपका हो गया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को, किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये आपका हो गया कन्वर्जन। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे आपका कुछ बाकी आपके जैसे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, और बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी।